बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। जितने भी साथी आज पहली बार आए हैं इस मीटिंग के अंदर में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो पिछले 25 साल में मैंने सीखा आरसीएम में, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। 4 भाई बहनों का परिवार है हमारा, 2 भाई 2 बहनें हैं। फादर प्राइवेट जॉब, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट जॉब की। 12th के एग्जाम देने के बाद, जब मेरी उम्र 17 साल थी, 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे पढ़ाई तो करूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी भी करूंगा। नौकरी इसलिए करूंगा क्योंकि फादर एक कमाने वाले थे और खाने वाले हम 5 थे। तो मेरे को लगा कि मैं कुछ पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने फादर को सपोर्ट कर पाऊंगा। तो मैंने एक नौकरी शुरू की, 1500 रुपए महीना की सैलरी थी। पार्ट टाइम में नौकरी, फुल टाइम नौकरी करता था, पार्ट टाइम में कोरस्पॉन्डेंस से मैं एजुकेशन बीए फर्स्ट ईयर की मैंने 2 साल पढ़ाई नौकरी इकट्ठी की। एक चीज आपने सुनी होगी कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये लाइन सुनी है सर? बुरा वक्त बताकर नहीं आता, और ये भी सच है, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। आज से लगभग 25 साल पहले, लगभग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 3 फरवरी 2001 की बात है। आज 17 जनवरी हुई है, लगभग 15 दिन के बाद में। तो लगभग 25 साल पहले एक ऐसी मीटिंग में जाने का मौका मिला। वो मीटिंग आरसीएम की मीटिंग थी। उस मीटिंग को लेने के लिए एक आईएएस ऑफिसर आए हुए थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर दे रखे हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में, और मेरे से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इंडिया की सबसे बड़ी जॉब बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी नौकरी है ना, तो आईएएस। तो बोले कि मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूं और पिछले कुछ महीनों से पार्ट टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूं। क्या इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने अपना? फुल टाइम आईएएस की नौकरी और कुछ महीने से पार्ट टाइम में एक बिजनेस, और उस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को पूरे जीवन नहीं करना, इस बिजनेस को केवल 5 साल करना है और 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। मैंने उससे पहले सुना था किसी भी काम को 60 साल तक करना पड़ता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन उन्होंने कहा 5 साल करोगे, 5 साल में रिटायर कर देगा। मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, और मैंने बैठ के कैलकुलेशन की कि 19 और 5 24, और मेरे को लगा कि 24 साल में अगर कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने कि टाइम फ्रीडम दे देगा, मनी फ्रीडम दे देगा, सिक्योरिटी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग के बाद में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग थी वो बस। उस मीटिंग में 30 लोग थे, 30 में से 26 लोग जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उठ के चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। डिसीजन लिया कि आज के बाद ना तो पढ़ाई करूंगा, ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। बस उस व्यक्ति पे विश्वास किया जिस व्यक्ति को मैंने सुना। मेरे को लगा कि मैं आईएएस नहीं बन सकता, और एक आईएएस बनने के बाद भी अगर वो आरसीएम कर रहा है तो मेरे को आरसीएम करना चाहिए। एक 2 कमरों का घर था, 4 भाई बहन, मम्मी पापा। एक कमरे में मम्मी पापा सोते थे, एक कमरे में चारों भाई बहन सोते थे, एक साइकिल था, एक छोटा सा जीवन था। बहुत सारे चैलेंज थे उस जीवन में, बहुत सारी कमियां थी उस जीवन में। उस कमियों के साथ, चैलेंजेस के साथ आरसीएम को शुरू किया। पहली इनकम 544 रुपए की आई, 1 साल 16,000 रुपए आए, 2 साल में टोटल 65,000 रुपए आए। जितने आए उससे ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक महीना ऐसा आएगा जिस महीने से आपके जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और मेरे जीवन का वो महीना था 27वां महीना। ज्वाइन करने से के 26 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 27वें महीने में कुछ हुआ, और 27वें महीने में मेरा जो पहली बार 3.5 लाख का बिजनेस कंप्लीट हुआ। और 3.5 लाख का बिजनेस कंप्लीट हुआ तो जो चेक आया मेरे घर में वो आया 13,500 रुपए का। मेरे फादर की सैलरी 8,000 रुपए थी, मेरा 13,500 का चेक आया। मेरे फादर सबसे ज्यादा खुश हुए, और वहां से जीवन बदलना शुरू हो गया। और आपके बिजनेस में भी ऐसा होगा, एक महीना ऐसा आएगा जहां से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। 13,500 में से 13,200 की मैंने एक पुरानी स्कूटर खरीदी। वो स्कूटर आज भी मेरे घर पे खड़ी है।
उस स्कूटर को लेके फिर आरसीएम करना शुरू किया। 110, 115, 120 किलोमीटर स्कूटर पे जाते थे, 120 किलोमीटर वापस आते थे। और फिर उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। 30 महीने जब हुए आरसीएम करते करते तो मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 30वें महीने रॉयल्टी की इनकम आई 26,305 रुपए की। उसके बाद उसके ठीक 3 महीने बाद 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, और टेक्निकल अचीवर बनते ही कार लेके आया। तो मेरी कार नहीं थी, वो मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी। उससे पहले खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी। उस कार को लेके आया, और जब मैं पहली मीटिंग में गया था उस समय उस मीटिंग में ओपी शर्मा जी ने बताया था कि 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा आती है। उसमें मैंने सपना बनाया था कि मेरे को भी इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 1500 रुपए कमाने वाला 1 लाख के बारे में सोचता नहीं। एम आई राइट? लेकिन मैंने सोचा, और मैं कहता हूं सोचना चाहिए। हमेशा जीवन में बड़ी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं ना, वो चीज हमारी तरफ आकर्षित होती है, हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। तो पहली मीटिंग में सोचा था 1 लाख रुपए महीना मैंने भी कमाना है। 36वें महीने वो सपना पूरा हुआ। 36वें महीने की इनकम 1,09,000 रुपए की आई। उसके बाद एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, रूबी बना। और पहली मीटिंग में बताया था कि 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। और ठीक 5 साल 1 महीने बाद इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी, और ठीक 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। इनकम आई 5,65,000 रुपए की 1 महीने की। एक 1500 रुपए कमाने वाला लड़का 5 साल 1 महीने बाद 5,65,000 रुपए महीना कमाने लग गया। और 1500 में और 5,65,000 में अंतर होता है या नहीं होता? बहुत अंतर होता है सर, बहुत बड़ा अंतर होता है। अच्छा घर खरीदा, पहला घर बनाया 5 कमरों का, 12 लाख रुपए लगाए 2003 में। फिर दूसरा घर बनाया 35 लाख रुपए लगा के। फिर तीसरा घर मैंने दिल्ली में लिया 2 करोड़ रुपए का, एक शानदार सा 2010 में। और चौथा घर अभी जिसमें मैं रहता हूं वो आरसीएम के पैसे से चौथा घर है। और वो घर नहीं है, वो 5 स्टार घर है। घर में और 5 स्टार घर में अंतर होता है। जो भी मेरे गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं घर थोड़ी है, ये तो 5 स्टार घर है। जो 5 स्टार होटल में जो चीजें होती है वो सारी मेरे घर में है। जैसे मेरे घर में पर्सनल लिफ्ट है। जनरली नहीं देखते होंगे हम लिफ्ट घर में, लेकिन मेरे घर में पर्सनल लिफ्ट है। 3 मंजिल का घर है, 1, 2, 3 मंजिल पे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। मेरे घर में पर्सनल स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल बहुत शानदार साइज का स्विमिंग पूल है, शानदार साइज का। कुछ जीवन बदल गया सर। ये मेरे घर की कुछ तस्वीर है, तस्वीरों में ज्यादा समझ में नहीं आता। फिजिकल जब हम देखते हैं, स्विमिंग पूल है, पर्सनल लिफ्ट लगी हुई है, पर्सनल ऑफिस है, पर्सनल थिएटर है। मूवी देखने के लिए थिएटर जाने की जरूरत नहीं, घर में थिएटर है। पर्सनल ऑफिस घर में बना हुआ है। सेलिब्रिटी आसपास में रहते हैं। ये कुछ फोटो है, और फोटो से मैं बोलता हूं ज्यादा समझ में नहीं आता ना। ये था। कभी मैं हरियाणा से बाहर नहीं गया था, कभी मौका नहीं मिला था हरियाणा से बाहर जाने का। आरसीएम बिजनेस की वजह से पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला। पहली बार मैं दिल्ली गया। हरियाणा से दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर टच है, लेकिन कभी 19 साल की उम्र तक दिल्ली भी जाने का मौका नहीं मिला था। आरसीएम में आने के बाद, और मेरा शौक था सर घूमने का, लेकिन मौका नहीं मिला था। और आरसीएम में आने के बाद पहली बार दिल्ली गया। आरसीएम में आने के बाद में पहली बार मैं उत्तर प्रदेश आया, पहली बार राजस्थान आया, बिहार आया, वेस्ट बंगाल आया। और मेरा जो लॉन्ग ट्रिप था पहली बार हरियाणा से, वो वेस्ट बंगाल का था। मालदा टाउन पहली बार आया मैं। तो बहुत कुछ मिला। और आज खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में आरसीएम की वजह से जाने का मौका मिला। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। किसी मीटिंग में 200 लोग होते हैं, किसी में 500 लोग होते हैं, किसी में 1000 लोग होते हैं, किसी में 2000 लोग होते हैं। बहुत सारे देशों में स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, दुबई जाने का मौका मिला, सिंगापुर जाने का मौका मिला। बहुत सारी कंट्री सर, थाईलैंड जाने का मौका मिला, बैंकॉक जाने का मौका मिला, बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। जिस भी कंट्री का आप नाम लेंगे, लगभग हर कंट्री में जाने का मौका मिला आरसीएम से। इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, मकाऊ जाने का मौका मिला, हांगकांग जाने का मौका, कई सारी कंट्रियों में जाने का मौका मिला। ये आरसीएम की पावर है। जिन देशों को हम पढ़ते थे, जिनके बारे में हम सुनते थे कि दुनिया में इस तरह के भी देश हैं, हर जगह जाने का मौका मिला आरसीएम से।
और खाली घूमने का और खाली बंगले और ये सारी चीजें नहीं, जिन लोगों का सपना होता है कि इस तरह की 2-2 बार अमिताभ बच्चन साहब के हाथ से ट्रॉफी लेने का मौका मिला, ये आरसीएम की पावर है। और ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की थी, साइकिल से शुरुआत की, पुरानी स्कूटर ली, फिर कार ली, दूसरी कार ली, तीसरी कार ली, चौथी कार ली, पांचवी कार ली, छठी कार ली, टोटल 7 कार खरीदी आरसीएम से। महंगी कार मेरे पास ये है मर्सिडीज बेंज, और मर्सिडीज मर्सिडीज होती है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मर्सिडीज और मारुति, क्या अंतर है? मैं कहता हूं बहुत बड़ा अंतर है। मारुति मारुति है, मर्सिडीज मर्सिडीज। जब हम बैठते हैं ना इसमें और जब इसको ड्राइव करते हैं, जब पता चलता है करोड़ों की क्यों आती है। और मैं चाहता हूं परमात्मा से कि परमात्मा आप सबके घर के आगे एक एक मर्सिडीज जरूर खड़ी करे। ये पूरी लाइफ को आरसीएम ने बदल दिया, पूरे जीवन को बदल दिया। एक साइकिल पे चलने वाला लड़का सोच नहीं सकता कि वो 7 कार खरीदेगा। 2 कमरों के घर में रहने वाला लड़का सोच नहीं सकता वो 5-5 घर बनाएगा। अभी ये 5वां घर बनने लग रहा है। अगर अच्छा ना लगे अमीर बन के, गरीब बनना हमारे हाथ में, कभी भी बन सकते हैं गरीब। यस या नो? कम से कम एक बार अमीर जरूर बनना चाहिए। तैयार है? तो आज थोड़ा सा अपन बात करते हैं सफलता के ऊपर में। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक है सफल और एक है असफल। ज्यादा कौन से हैं, सफल हैं या असफल हैं? असफल ज्यादा हैं, सफल कम है। अच्छा, इसमें किसी की साजिश है क्या? एक आदमी जिम्मेदार होता है सर, एक आदमी। 25 साल पहले साइकिल पे चलता था, कारण मैं था। 25 साल बाद मर्सिडीज में चलता हूं, कारण मैं। आज आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, कारण आप हो। कल आप दुनिया में बहुत आगे निकलोगे, करोड़ों लोगों से आगे निकलोगे, कारण भी आप होंगे। मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं ये आरसीएम क्या है। बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए। नौकरी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं, मतलब खेती कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। आरसीएम कर सकते हैं। आरसीएम में क्या मिलेगा हम थोड़ा सा जानते हैं, जानना चाहते हैं? जिस भी व्यक्ति के बाद जीवन में कम से कम 3 चीजें हो, उस व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। पहली, उसके पास में समय होना चाहिए। समय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, हमारे पास समय के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। हेलो, समय है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरी चीज, समय पैसे के साथ साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब आज 2026 में समय और पैसा है, गारंटी होनी चाहिए 2030 में भी होगा, गारंटी होनी चाहिए 2040 में भी होगा, गारंटी होनी चाहिए 2050 में भी होगा, गारंटी होनी चाहिए बच्चों के पास भी होगा, गारंटी होनी चाहिए बच्चों के बच्चों के पास भी होगा। और ये 3 चीज दुनिया में किन लोगों के पास है? खेती करते हैं। किसान के पास क्या होता है, हम थोड़ा चेक करते हैं। क्या किसान के पास समय होता है? कुछ यस बोलते हैं, कुछ नो बोलते हैं। मैं बताता हूं, किसान के पास समय होता है। बहुत बिजी नहीं होती उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, समय होता है। क्या किसान के पास बहुत सारा पैसा होता है? कितने किसानों को देखे होंगे जो 5 करोड़ के घर में रहते होंगे, जो 2 करोड़ की कार चलाते होंगे? कितने किसान देखे आपने? मैंने तो एक नहीं देखा आज तक। तो उनके पास समय तो है लेकिन पैसा नहीं है। क्या किसान की जिंदगी में, किसान की लाइफ में सिक्योरिटी होती है? नहीं होती सर, सिक्योरिटी भी नहीं होती। इस साल अच्छी फसल है, गारंटी नहीं अगले साल भी अच्छी होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। तो 3 में से कितनी चीज है किसान के पास में? 1। और होनी चाहिए कितनी? तीनों की 3। दूसरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन के पास क्या होता है, हम थोड़ा चेक करते हैं। बिजनेसमैन के पास समय होता है क्या? नहीं होता सर। 24 में से 24 घंटे बिजी। किसी बिजनेसमैन को बोलोगे चलो 6 महीने के लिए घूमने चलते हैं, वो कहेगा मरने की भी फुर्सत नहीं है। और हमारे कोठारी सर बोलते हैं कि जब मरने की फुर्सत नहीं है, जिंदा क्यों है? पैसा ही बिजनेसमैन के पास होता है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, विदेशों में बच्चे, एक लेडीज के शरीर पे बहुत सारे गहने होंगे, तो किसकी वाइफ होगी? बिजनेसमैन की।
क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में सुरक्षा होती है? नहीं होती। आज अच्छा बिजनेस है, गारंटी नहीं है 10 साल बाद भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे बिजनेस देखते हैं आप, एक समय में बहुत अच्छे थे, आज वो जीरो हैं। एसटीडी पीसीओ का एक अच्छा बिजनेस चलता था, लाइन लगती थी एसटीडी पीसीओ पे। आज कितने एसटीडी पीसीओ दिखते होंगे आपको बहरमपुर में? जीरो। आज कोई एसटीडी पीसीओ खोल के बैठे, क्या अपने बच्चों को नमक रोटी भी खिला पाएगा? एक छोटा सा मोबाइल आया था व्हाइट कलर का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने पूरे एसटीडी पीसीओ पे ताला लगवा दिया। एक समय बहुत अच्छा बिजनेस होता था पेंटर का, आज कोई पेंटर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर की जॉब खत्म, सबका बिजनेस खत्म। अभी बहुत सारे लोग ड्राइवर हैं, इंडिया में लाखों लोग ड्राइविंग से अपने परिवार को पालते हैं। ड्राइवरलेस कार आने लग रही है, जितने भी व्हीकल चलेंगे रोड पे वो ड्राइवरलेस होंगे, बिना ड्राइवर के चलेंगे। जितने भी ड्राइवर हैं सर बेरोजगार होने वाले हैं। तो बिजनेसमैन की जिंदगी में सुरक्षा नहीं होती। तीसरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की पसंद क्या है? जॉब। हर माँ बाप का सपना है कि मेरे बच्चे बड़े होके कोई नौकरी करें। हर बच्चे का सपना पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी में क्या मिलता है थोड़ा सा हम देखते हैं। क्या नौकरी करने वाले के पास समय होता है? नहीं होता। अपनी शादी में आने के लिए उसको किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, यस या नो? खुद की शादी को अटेंड करने के लिए भी परमिशन। क्या नौकरी करने वाले के पास बहुत सारा पैसा होता है? नहीं होता। पैसा भी नहीं होता उसके पास में। कहते हैं नौकरी बोलती है तरक्की करने नहीं दूंगी, भूखा मरने नहीं दूंगी। क्या नौकरी करने वाले की जिंदगी में सुरक्षा होती है? कोई सुरक्षा नहीं है। 2004 से पहले एक छोटी सी लॉलीपॉप मिलती थी, पेंशन। वो 2004 के बाद पेंशन भी खत्म। कहते हैं 2004 से पहले होती थी पेंशन, 2004 के बाद होती है पेंशन। अब ये 3 काम हिंदुस्तान के लोग करते हैं और तीनों कामों में ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं है। एक चौथा काम है हिंदुस्तान में, जिसको अगर आपने समझ लिया, नहीं समझा वो बेकार काम है, बकवास है। समझ लिया वो काम जीवन बदल देगा। उस काम को अगर समझ लिया, उसमें बहुत सारा पैसा है। कितना है? जितना आप चाहते हैं। आप चाहते हैं 2000 रुपए महीना आए, 2000 आएगा। आप चाहते हैं 2 लाख रुपए महीना आए, 2 लाख आएगा। आप चाहते हैं 20 लाख रुपए महीना, आप चाहते हैं 2 करोड़ रुपए महीना, आप चाहते हैं 50 करोड़ रुपए महीना, आप चाहते हो 200 करोड़ रुपए महीना, आप चाहते हो 2000 करोड़ रुपए महीना आएगा। उसमें उस काम में बहुत सारा टाइम है। उस समय पैसे के साथ, टाइम के साथ पैसा भी है, टाइम भी है। टाइम कितना है? कुछ सालों के अंदर आपको बिल्कुल फ्री कर देगा। आप काम करोगे तो भी चलेगा, काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल रिटायर कर देगा। मेरे समय में 5 साल में रिटायरमेंट मिलती थी, आज 3 साल में मिल सकती है। और उस काम में एक जबरदस्त सुरक्षा है। सुरक्षा क्या? एक बार अगर उसको बिल्ड कर दिया, एक बार इसको बिल्ड कर दिया, बिल्ड करने में 1 साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, पार्ट टाइम में बिल्ड कर दिया, उसके बाद हम दुनिया में रहेंगे तो भी वो काम चलता रहेगा। हम कहीं घूमने चले जाएंगे 6 महीने के लिए तो भी काम चलता रहेगा, वापिस आएंगे तो भी चलता रहेगा, दुनिया से चले जाएंगे तो भी चलता रहेगा। कि हम दुनिया से चले गए और हमारा काम चल रहा है, हमारे घर में पैसा आ रहा है, लेकिन उस काम में होता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या करना चाहिए हमें लाइफ में। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, मैं कहता हूं करना चाहिए, सब करना चाहिए। और ये जो चौथा काम है, जिसमें बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, सुरक्षा मिलती है और हजारों चीजें मिलती हैं, उस काम का नाम है सर आरसीएम बिजनेस, जिसकी मीटिंग में आज आप यहाँ पे बैठे हैं। तो आइए एक ऐसी दुनिया में आपको लेके चलते हैं जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का काम है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। इसका शुरुआत हुई थी यूएसए से 1958 में। इंडिया में आया ये बिजनेस 1996 में। आज कौन सा ईयर है? 2026। 30 साल पहले इंडिया में आया। कितने साल हो गए? 30 साल। 9 सितंबर 2016 को कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू की। 20 साल के बाद में 10 साल हो चुके गाइडलाइन को इशू किए। आज ये एजुकेशन का पार्ट है ना। और इस बिजनेस को, जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी सब मिलती है, इस बिजनेस में पैसा कितना लगता है? 0।
कितना लगता है सर? जीरो। अच्छा, जीरो पैसा लगा के एक ऐसी चीज हमें मिलती हो जो हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकती हो, क्या उसको समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? सुनना, ये है क्या, चलेगा कैसे, जीवन बदलेगा कैसे, एक आम आदमी खास कैसे बन जाता है, एक शख्सियत, लोग जीरो से हीरो कैसे बन जाते हैं, इसको समझ लिया अगले 15 मिनट सारी बात समझ में आ जाएंगी। मान लेते हैं आपने यहां पे आरसीएम को शुरू किया, आपने 2000 रुपए दिए, 2000 का सामान मिल गया। कौन सा सामान? जो सामान आप खरीदते हैं, जो पिताजी खरीदते थे, दादाजी खरीदते थे, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, चाय, पेस्ट, जो जो खरीदते थे, आपने पैसा दिया, आपको सामान मिल गया। और सामान के साथ क्या मिला? एक आईडी नंबर। दुकान से पैसा दिया, सामान मिला, बात खत्म। यहां पैसा दिया, सामान मिला, बात शुरू। आईडी नंबर मिल गया। जैसे मैंने आज से 25 साल पहले सामान खरीदा 1280 रुपए का, मेरे को आईडी नंबर मिला 21103, 21,103। आज आप सामान खरीदोगे, आपको आईडी नंबर मिलेगा 4 करोड़ कुछ। 25 साल पहले मिला था 21,000, आज मिल रहा है 4 करोड़। अच्छा, लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? अगर लोग नहीं जुड़ते तो आज भी मिलता 25,000 आईडी नंबर, है ना। अभी 4 करोड़ मिल रहा है, आज के 10 साल बाद जुड़ोगे मिलेगा 40 करोड़, और 5 साल बाद जुड़ोगे मिलेगा 100 करोड़ कुछ। तो आपको ये आईडी नंबर मिल गया। आप जीवन कैसे बदलता और कैसे जीवन में परिवर्तन दिखेगा आपको, ये कैलकुलेशन पार्ट है। 22% बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल, प्लस बोनस मंथली, ईयरली बोनस, प्लस फ्री प्रोडक्ट, बहुत कुछ मिलता है। वो आपको जो साथी यहां पे लेके आए वो आपको बता देंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में ये अंतर होता है सर। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है, रिस्क होता है, रनिंग कॉस्ट लगती है। रनिंग कॉस्ट मतलब जैसे आपने दुकान खोली, दुकान का किराया देना पड़ेगा, वहां पे बिजली का बिल भरना पड़ेगा, जो गेस्ट आएंगे आपके पास उसको चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट होती है। जो भी लोग आपकी दुकान में काम करेंगे सबको सैलरी देनी पड़ेगी, और आपकी खुद की नॉलेज ही इसमें काम आएगी। और आरसीएम में क्या है, देखिए ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। ये नए जमाने का बिजनेस है, ये पुराने जमाने का बिजनेस है। इसमें क्या है, पैसा जीरो लगता है, रिस्क कितना होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, नुकसान कितना होगा, जितना लगाया है उससे। यहां पे आप 10 लाख लगाओगे, 10 लाख का रिस्क, 1 करोड़ लगाओगे, 1 करोड़ का रिस्क। यहां पे लगाया जीरो है, रिस्क कितना, जीरो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें अंतर है। या तो इस अंतर को थोड़ा समझें कि इस बिजनेस में 24 घंटे होते हैं, इसमें टाइम मल्टीप्लाई होता है। इसमें आप जितना करोगे उतना मिलेगा, इसमें जितना आपकी टीम करेगी उससे मिलेगा। खुद करके पैसा कमा के अमीर बना जा सकता है, या जब लोग करेंगे तो अमीर बना जा सकता है। देखिए, आपकी एक चाय की दुकान है, आप कभी अमीर नहीं बनोगे। आपकी 100 चाय की दुकान हो जाएंगी ना, आप अमीर बन जाओगे। आपकी एक मिठाई की दुकान है, कभी अमीर नहीं बनोगे। 100 मिठाई की दुकान होगी, अमीर बनोगे। आपका एक ट्रक है, कभी अमीर नहीं बनोगे। 100 ट्रक है अगर आपके हैं तो अमीर बन जाओगे। हेलो, वही फार्मूला यहां पे है। तो अभी कहानी कैसे बदलती है, आपने यहां पे आरसीएम को ज्वाइन किया, क्या किया आपने, 2000 का सामान, एक आईडी नंबर मिल गया, आपकी शुरुआत होगी। 3 तरह से पैसे कमाए जाते हैं इस इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट को यूज करके, जो सामान आप इस्तेमाल करोगे उससे आपके पास पैसा आएगा। प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमाया जा सकता है। किसी को आपने अपनी आईडी से सेल कर दिया, उससे भी आपको पैसा आएगा। और नेटवर्क से पैसा कमाया जा सकता है कि आपने कुछ लोगों को आरसीएम समझा दिया और उनकी समझ में आ गया, वहां से भी आपके पास पैसा आएगा। सबसे बड़ा पैसा कहां से आएगा, नेटवर्क से सबसे बड़ा पैसा आएगा। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना, कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे आरसीएम चलता है, कैसे छोटी सी इनकम लाखों रुपए महीना में बदल जाती है। मेरी 5 साल पहले, 1 महीने बाद जो इनकम थी वो 5,65,000 रुपए एक महीने की थी। रेगुलर 7 फिगर की इनकम आती है मेरे घर में अभी 10 लाख से अबव, 10 लाख से अबव। और एक बड़ी इनकम होती है सर 10 लाख रुपए। आईएएस की सैलरी नहीं होती, 1.5 पौने 2 लाख रुपए होती है। यानी 5, 6, 7 आईएएस जितनी सैलरी, जितनी इनकम आती है आरसीएम से।
18,21,000 रुपए की एक महीने की हाईएस्ट इनकम आई है मेरी। अब सोच के देखो आरसीएम की ताकत, और ये समझा था बस मैंने, और आज आपकी समझ में आ गया तो ये कहानी आपके साथ हो जाएगी। आपने यहाँ पे आरसीएम शुरू किया, आपके दोस्त है, मान लेते हैं बहरमपुर के पास में कोई गांव है, वहां पे आपकी दोस्त रहती है, उसको आपने समझाया कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है, ऐसे ऐसे इसकी शुरुआत होती है, ऐसे ऐसे हम काम कर सकते हैं, उसकी समझ में आ गया, उसने भी 2,000 का सामान खरीद के आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 3 तरह के लोग आरसीएम में जुड़ेंगे। जो कपड़े पहनते हैं, हल्दी नमक मिर्च मसाला खाते हैं, वो आरसीएम में जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। कुछ आपके संग संग जुड़ेंगे, कुछ देखकर आपका रंग और ढंग जुड़ेंगे, बाकी जो बचेंगे होके तंग जुड़ेंगे। जुड़ेंगे पक्का। पहली खूबी होनी चाहिए, और आप देखो कि ये खूबी कितने लोगों में है। कितने लोग हैं बहरमपुर में जो कपड़े पहनते हैं? 100% हल्दी नमक मिर्च मसाला साबुन चाय पेस्ट यूज करते हैं, 100%। पहली खूबी। दूसरी खूबी, वो पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरी खूबी होनी चाहिए वो पैसा कमाना। कितने % लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं बहरमपुर में? 100%। आज किसी से जाके पूछोगे पैसा चाहिए, वो कहेगा तेरे से ज्यादा चाहिए। एक भिखारी से पूछोगे पैसा चाहिए, वो कहेगा आपसे ज्यादा चाहिए। तीसरी खूबी, वो बात करते हो। कितने % लोग हैं जो बात करते हैं? 100%। 100% लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, 100% पैसा कमाना चाहते हैं, 100% बात करते हैं। और जो ये 3 काम करते हैं वो आरसीएम में आएंगे। कुछ आज आएंगे, कुछ आज के 5 साल बाद आएंगे, कुछ 10 साल बाद आएंगे, कुछ 15 साल बाद आएंगे। आएंगे पक्का। एकदम सबकी समझ में नहीं आता। आपने इसको बताया कि ऐसे प्रोडक्ट को यूज करके नेटवर्क से सिस्टम से पैसा कमाया जा सकता है, इसकी समझ में आ गया, इसने ज्वाइन कर लिया। दूसरी, आपकी कोई फ्रेंड रहती है, मान लेते हैं यहां से 1500 किलोमीटर दूर अलीगढ़ यूपी में, आपने उसको समझाया, उसने भी ज्वाइन कर लिया। अब आपने एक यहां पे समझाया बहरमपुर के पास में, और एक यूपी में समझाया। आप रहते हो बहरमपुर में, अब आपका ग्रुप एक तो यहां है और एक है अलीगढ़ यूपी में। अच्छी बात है बुरी बात है सर? आपके पास में मर्सिडीज की एजेंसी है बहरमपुर की। मर्सिडीज कहां बेच सकते हो? बहरमपुर। अगर आप कलकत्ता बेचना चाहो नहीं बेच पाओगे, एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। आपके पास में एजेंसी केवल यहां की है। यहां के नंबर मिला आपको, उस नंबर से आप पूरी इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। अब कैसे खेल बदलता है, कैसे इनकम आती है? इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया, आपके घर में इनकम आई। कुछ इनके घर में आई और कुछ आपके घर में आई। इन्होंने अपने लिए सामान खरीदा, इसने अपने लिए हल्दी नमक मिर्च मसाला, इसने अपने लिए जो भी खरीदा, आपके घर में इनकम आई, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगले महीने फिर इन्होंने सामान खरीदा, फिर इसने सामान खरीदा, इसने चाय पत्ती हल्दी नमक मिर्च मसाला, इसने अपने लिए आरसीएम से साड़ी खरीदी। कहां से? अलीगढ़ से। और इनके सामान खरीदने से फिर अगले महीने फिर इनकम आई आपके घर में। सामान इन्होंने खरीदा, पैसा आपके घर में भी आया। अच्छी बात है बुरी बात है? मजे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, आपने इनको जिंदगी में कितनी बार ज्वाइन करवाया? एक बार बिजनेस बताया, सिस्टम बताया, प्लान बताया, एक बार बताने से ये समझ गए, ज्वाइन कर गए। अब एक बार बताया और 1 साल तक ये लगातार आरसीएम से सामान खरीद रही हैं, तो आपके घर में 1 साल तक लगातार इनके सामान खरीदने से आपके घर में पैसा आएगा। काम किया एक बार, पैसा आया एक बार। 1 महीने नौकरी जाते हो तो कितने महीने सैलरी मिलती है? 1 बार, है ना। एक महीने दुकान का शटर खोलते हो, कितने महीने इनकम आती है? 1 महीना। लेकिन ये काम थोड़ा अलग है। आपने एक बार बताया, 1 साल तक सामान खरीद रही है, 1 साल तक इनकम आ रही है आपके घर में। ये चाय पी रही है आरसीएम की, पैसा आपके घर में भी आ रहा है। ये 2 साल तक सामान खरीदेंगी तो 2 साल तक पैसा आएगा। ज्वाइन एक बार करवाया, ये 3 साल तक खरीदेंगी, 3 साल तक। ये 50 साल तक खरीदेंगी तो 50 साल तक आएगा। 70 साल तक खरीदेंगी, 70 साल तक आएगा। और ये ज्वाइन करने के बाद जिंदगी भर आरसीएम का सामान खरीदेंगी, जिंदगी भर आपके घर में आरसीएम से पैसा आएगा। जिनको आपने पैदा किया, लाखों रुपए खर्च किए, पाले, क्या गारंटी है बड़े होके आपकी सेवा करेंगे?
लायक निकलेंगे? गारंटी? यहां गारंटी है। हेलो, जिनको पैदा किया वो कपूत निकल सकते हैं, लेकिन जिसको आरसीएम में ज्वाइन कराओगे वो सपूत रहेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। इसने किसी को अजमेर से ज्वाइन करवा दिया, इसने किसी को कोलकाता से ज्वाइन करा दिया, इसने जम्मू से ज्वाइन करा दिया, इसने अमृतसर से ज्वाइन करा दिया। अब आप इनको नहीं जानते, लेकिन ये आपकी टीम में है। ये भी जो करेंगे उससे भी पैसा आपके घर में आएगा। ये सामान खरीदेंगे, ये किसी को सेल करेंगे, किसी को ज्वाइन करवाएंगे, उससे भी पैसा आपके घर में बोले आएगा। टाटा आपको नहीं जानता, लेकिन आप टाटा की चाय पत्ती खरीद के लाते हो तो टाटा के घर में पैसा जाता है या नहीं जाता? ऐसा ही आप टाटा बन जाओगे। आप इनको नहीं जानते, लेकिन ये सामान खरीद के लेके आएंगे, उससे आपके घर में पैसा आएगा। आप नहीं जानते, आपको नहीं पता जम्मू कहां है, आपको नहीं पता अमृतसर कहां है। अमृतसर से सामान खरीदेगा आप, बिजनेस आपका होगा और आपके घर में पैसा आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसने किसी को अजमेर से, इसने किसी को मतलब अलग अलग है, दिल्ली से ज्वाइन करा दिया, इसने पटना से ज्वाइन करा दिया, इसने केरला से ज्वाइन करा दिया। आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैल सकता है। पूरे वेस्ट बंगाल में एक आदमी को नहीं जानता था, आज कई लाख लोग मेरी टीम में है वेस्ट बंगाल से। शादी से पहले आप अपनी वाइफ को नहीं जानते थे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वाइफ के जितने रिश्तेदार हैं आपके रिश्तेदार हो जाते हैं या नहीं? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पटना वाला, ये जम्मू वाला, अमृतसर वाला, अजमेर वाला, भिलवाड़ा वाला जो भी सामान खरीदेंगे उससे भी आपके घर में पैसा आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इस तरह, और जो सबसे बड़ी जो चीज है, आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। ज्वाइनिंग बहरमपुर से किया है, आप दिल्ली फैला सकते हो, आप कलकत्ता फैला सकते हो, आप मुंबई फैला सकते हो, बेंगलोर फैला सकते हो, जम्मू फैला सकते हो, दिल्ली, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला सकते हो। क्यों करना चाहिए आरसीएम? जानना चाहते हो असली बात? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हमारे बाद हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होता है। आप डॉक्टर हैं, आपकी डिग्री आपके बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे दुनिया को छोड़ के जाएंगे, डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिग जीरो। आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपका पद आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां तक आप इसको लेके जाओगे, आपके बच्चों की शुरुआत वहीं से होगी, जीरो से नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पिछली मीटिंग में भी मैंने दिया था, समझने का प्रयास करना। दो लोग हैं बहरमपुर में, एक डॉक्टर है और एक टेक्निकल अचीवर है। डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमाता है, टेक्निकल भी 2 लाख रुपए महीना कमाता है, दोनों बराबर पैसा कमाते हैं। यस और नो? नो। डॉक्टर जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है वो एक्टिव इनकम है। टेक्निकल अचीवर जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है वो पैसिव इनकम है। डॉक्टर के पास वो 2 लाख आते हैं काबिलियत की वजह से, टेक्निकल के पास 2 लाख आते हैं सिस्टम की वजह से। और काबिलियत से लाख गुना बड़ी चीज होती है सिस्टम। काबिलियत आदमी के साथ जाएगी, सिस्टम यहीं रहेगा। डॉक्टर का 20 साल का बेटा है, टेक्निकल का भी 20 साल का बेटा है। डॉक्टर के पास 2 लाख कब तक आएंगे? जब तक वो काम करेगा या जब तक इस दुनिया में रहेगा, जब तक आएंगे। जैसे ही दुनिया को छोड़ के जाएगा, अगले ही दिन डॉक्टर की इनकम हो जाएगी। उसके 20 साल के बेटे को अगर 2 लाख कमाने हैं, जीरो से वही करना पड़ेगा जो पिताजी ने किया। 20 साल की पढ़ाई, करोड़ों रुपए की डोनेशन, प्रैक्टिस, उसके बाद हो सकता है बेटा डॉक्टर बने, हो सकता है 2 लाख कमाए, गारंटी नहीं। लेकिन आरसीएम में टेक्निकल अचीवर है, 2 लाख की इनकम आती है, वो दुनिया को जैसे ही छोड़ के जाएगा, अगले दिन 3 चीजें उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर होंगी। बिजनेस, पिन, इनकम। क्या ट्रांसफर होंगी? बिजनेस, पिन, यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम, उसके बेटे के नाम पे अगले ही दिन ट्रांसफर हो जाएगी। डॉक्टर दुनिया को छोड़ के जाएगा, उसके बेटे की इनकम जीरो। टेक्निकल अचीवर बेटे को छोड़ के जाएगा, अगले ही महीने वो 2 लाख की इनकम टेक्निकल अचीवर के बेटे के नाम से आना शुरू हो जाएगी। अब डॉक्टर के बेटे की शुरुआत हुई जीरो से, टेक्निकल अचीवर के बेटे की शुरुआत हुई 2 लाख से। डॉक्टर का बेटा जीरो से फिर 2 लाख पे पहुंचता है, और जब छोड़ के जाएगा, पोते की शुरुआत कहां से होगी? टेक्निकल अचीवर का बेटा 2 लाख से इसको 20 लाख पे ले जाता है।
और जब दुनिया को छोड़ के जाएगा पोते की शुरुआत 20 लाख से होगी। वो उसको 2 करोड़ पे ले जाता है, पड़पोते की शुरुआत 2 करोड़ से होगी। वो उसको 20 करोड़ पे ले जाता है, सड़पोते की शुरुआत 20 करोड़ से होगी। आज हिंदुस्तान में आरसीएम में बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पिछले 7 साल से दुनिया में नहीं है, 12 साल से दुनिया में नहीं है, 3 साल से दुनिया में नहीं है, और उनके घर में पैसा आ रहा है 4 लाख रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, और जिंदगी भर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस को बिल्ड कर दिया था। तो इसलिए आरसीएम को करना चाहिए कि आपके बाद जैसे आप दुनिया को छोड़ के जाओगे, यूं का यूं बिजनेस आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा और वो इनकम बच्चों के पास आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर के पास पावर नहीं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। सीए का बेटा सीए बनेगा, गारंटी नहीं। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, गारंटी नहीं। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही वो टेक्निकल अचीवर बन जाता है। शादी नहीं हुई, शादी होगी, बच्चे होंगे, होने से पहले ही वो टेक्निकल है। जो आदमी आरसीएम में जुड़े वो स्टार रूबी बनेंगे, अगर उन्होंने समझ लिया। नहीं समझा तो नहीं बनेंगे। दुकान खोलने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने की जरूरत नहीं, हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं। ये नेटवर्क की ताकत है। और इस बिजनेस में 99% काम कर रही है कंपनी। आपको और मेरे को करना है 1%, और 1% में हमारी और हमारी जिंदगी बदल सकती है पीढ़ियों की। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 1% में 99 कंपनी क्या कर रही है? जैसे इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगा, जितना लगेगा, किसने लगाया? आगे भी जितना लगेगा सब कंपनी लगाएगी। अभी 10,000 करोड़ लगा आरसीएम पे, 10,000 करोड़ और लगेगा। सब किसने लगाया? कौन लगाएगा? कंपनी। प्लांट कौन लगा रहा है? फैक्ट्री कौन लगा रहा है? आप और मैं थोड़ी लगा रहे हैं, कंपनी लगा रही है। प्रोडक्ट प्लानिंग, रॉ मटेरियल, R&D, प्रोडक्शन, टैक्स, लीगल मैटर्स सब कौन कर रहा है? मैनेजमेंट, स्टाफ, सैलरी, बिजनेस कैलकुलेशन, फंड ट्रांसफर सब कौन कर रहा है? कंपनी। आपको और मेरे को क्या करना है? कुछ चीजों को समझना है और उनके ऊपर अगले 3 साल तक काम करना है, बस यही काम। बाकी सब कंपनी कर रही है। देखिए, मैं राज की बात बता के जाऊंगा। 24-25 साल, 25 साल का राज मैं आज आपको खोल के जाऊंगा, अगर आपने समझ लिया तो। हमें क्या करना है? बस सब कंपनी कर रही है। सर बिजनेस बहुत बड़ा है, 25 साल हो गए, लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। लोग जीरो से हीरो बन गए आरसीएम में। शून्य से शिखर पे जो सोच नहीं सकते थे वो लोग ले रहे हैं आरसीएम से। और अभी तो आरसीएम की शुरुआत हुई है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। अभी तो जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना भी बाकी है। उनके परिवार में पैसा जा रहा है सर। उन्होंने एक बार नेटवर्क को बना दिया। ऐसे एक बार आपने नेटवर्क, और नेटवर्क बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान कुछ नहीं है। एक काम को आपने लगातार करना है, ये नेटवर्क बन जाएगा। काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, उस काम को जब आप रोजाना करते हो ना तो कामयाबी मिलती है। काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, उस काम को जब आप रोजाना करते हो ना तो कामयाबी मिलती है। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, रोजाना जिम जाने से बॉडी बनती है। काम करने से सफलता नहीं मिलती, रोजाना उस काम को करने से सफलता मिलती है। नेटवर्क कैसे बनता है? 15 से 20 मिनट का आरसीएम का प्लान है। नहीं पता, नहीं आता, सीख लेना, और रोजाना अगले 3 साल तक रोजाना 2 लोगों को उस प्लान को दिखा के घर पे आना। आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, अपने काम को नहीं छोड़ना, उस काम को करते रहना है। उस काम को करते 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 24 घंटे ना एक दिन में सर, 22 घंटे कुछ भी करो, 2 घंटे अगले 3 साल तक आरसीएम को दो, और 2 घंटे में सर जीवन बदलेगा। करोड़ों लोगों से आगे निकल जाओगे, हीरो बन जाओगे इस इंडस्ट्री में। 2 घंटे कर लिया तो। और 2 घंटे में क्या करना है? वो 20 मिनट का मार्केटिंग प्लान 2 लोगों को बताना है। 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना। ज्वाइन करवाना हमारा काम नहीं है, ज्वाइन करवाना किसी और का काम है। हमारा काम है बताना, ईमानदारी से बताना, रोजाना बताना। 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन 2 लोगों को बता के घर में आओ, 2 लोगों को बता के घर में आओ, 2 लोगों को बता के घर में आओ। और ये काम करने से क्या होगा? ये काम करने से आपका नेटवर्क बन जाएगा। और जब नेटवर्क बन जाएगा ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, सब कुछ आपके पास होगा। और मैं एक
एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने। ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर हैं दुनिया का। जैसे सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में किसका नाम आता है? वॉरेन बफेट, है ना। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर हैं बिल ब्रिट। बिल ब्रिट ने क्या कहा अपने जीवन में? मैंने 1200 लोगों को अपनी कंपनी का प्लान बताया लगातार। 1200 में से 900 लोगों ने मना किया, 300 ने ज्वाइन किया। 300 में से 85 लोगों ने काम किया, 35 ने सीरियस होकर काम किया, और उनमें से 11 लोगों ने मेरे को अरबपति, खरबपति और पता नहीं कितने पति हैं ये, वो बना दिया। कितनों ने? 11 ने। अब 11 क्यों मिले? क्योंकि 1200 के पास गया तो 11 मिले। हम क्या करते हैं? ना 1200 के पास हम जाते, ना हमें 11 मिलते। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। होता है ना ऐसा? सर मैंने क्या किया? मेरे समय में प्रोडक्ट पैंट शर्ट थी, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, कोई पिकअप सेंटर नहीं थे, कोई डिपो नहीं थे, कोई जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक चीज थी, शो द प्लान। रोजाना 2-3-4 लोगों को प्लान दिखाते थे। 5 साल में स्टारू भी बन गया। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि 5 साल में तुक्के से स्टारू भी बन गए होंगे। मैं जब स्टारू भी बना, मैंने अपनी दूसरी आईडी को चालू किया, एक आईडी ज्वाइनिंग और करवाई अपने फादर के नाम से, सेम काम उस पे किया। रोजाना 2-3 प्लान, 2-3 प्लान, 2-3 प्लान, 2-3 प्लान। 4 साल में उस आईडी पे फिर स्टारू भी बन गया, दूसरी आईडी पे। आज मैं कोई ज्वाइनिंग करवाऊं, आज कोई आईडी चालू करूं, मैं बता 3 साल में स्टारू भी बनूंगा। मेरे को फार्मूला पता है, फार्मूला यही है सर। मैक्सिमम लोग जो नहीं करते, कभी कभी आरसीएम करते हैं। अब कभी कभी नौकरी पे जाओगे, सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब कभी कभी दुकान खोलोगे, उस दुकान से इनकम आएगी? कभी से कभी कुछ नहीं होता। सफलता की डोज 2 प्लान रोज। इस हॉल में बहुत सारी लाइट है और बहुत सारे स्विच हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। ये लाइट जलानी है आपको, क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे, पहला बटन दबाया, हो सकता ना जले, फिर क्या करोगे? दूसरा दबाया, हो सकता है ना जले, फिर क्या करोगे? तीसरा दबाया, ना जले, चौथा दबाओगे, 5वां दबाओगे, 6ठा दबाओगे, 7वां बटन दबाओगे। एक बटन ऐसा आएगा जिसको दबाओगे और वो जलेगा। 36 लीडर आएंगे बहरामपुर में, और 36 लीडर अपने अपने ढंग से आरसीएम बताएंगे। किसी को किसी की बात समझ में आएगी, किसी को किसी की बात समझ में आएगी। और मैं बोलता हूं 36 में से एक मीटिंग ऐसी होगी, उस मीटिंग में बैठ के आपके अंदर कुछ कुछ होगा। और जब कुछ कुछ होता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, मैंने चारों को आरसीएम बताया, चारों की समझ में आरसीएम नहीं आया। मैं रोज शाम को उनके साथ बैठता था, वो रोज नेगेटिव बात बोलते थे। एक दिन ओपी शर्मा जी ने कहा, अगर जिंदगी में कामयाब होना उनको छोड़ दो। मैंने चारों दोस्तों को छोड़ दिया, उनको बहुत बुरा लगा। 5 साल मैंने आरसीएम पे फोकस किया, 5 साल उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 5 साल बाद वो फॉर्म भर रहे थे 5000 की नौकरी का, और उसी महीने मैं आरसीएम का स्टारू भी बना। 5 साल उन्होंने खूब मजे किए कॉलेज में, 5 साल मैंने खूब संघर्ष किया आरसीएम में। 5 साल के बाद जब पढ़ाई खत्म हुई, वो 5000 की नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, मैं स्टारू भी था। मेरी एक महीने की इनकम 5,65,000 रुपए आना शुरू हो गई। ये अंतर है सर। एक आदमी शराबी के साथ रहता है ना, कभी शराब नहीं पीता, लेकिन शराबी के साथ रहता है, 90 दिन में 90% चांस उसके हाथ में गिलास होता है। एक आदमी जुआरी के साथ रहता है, 90 दिन में 90% चांस उसके हाथ में पत्ते होते हैं। तो मैं एक चीज पूछता हूं, जब साधु के साथ रह के साधु बना जा सकता है, जुआरी के साथ रह के जुआरी बना जा सकता है, साधु के साथ रह के साधु बना जा सकता है, शराबी के साथ रह के शराबी बना जा सकता है, तो टेक्निकल अचीवरों के साथ रह के टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बना जा सकता? आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आरसीएम के पास है वो दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं है।
टीसी छाबड़ा सर जैसा विजनरी फाउंडर आरसीएम के पास है सर, जिनके पास में बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा विजन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में कामयाब इसलिए नहीं होते, वो जिंदगी भर इसके पीछे लगे रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। और किस्मत खराब नहीं होती सर, किस्मत खराब होती तो भगवान आपको कुछ और बनाता, इंसान नहीं बनाता। अच्छा, मच्छर को किसने बनाया होगा? भगवान ने, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको आप मानते हो। कीड़े को किसने बनाया होगा? कबूतर को किसने बनाया होगा? चिड़िया को किसने बनाया होगा? छिपकली को किसने बनाया होगा? भगवान ने। और हमारे को किसने बनाया? किस्मत खराब होती तो वो कीड़ा बनाता, छिपकली बनाता, मच्छर बनाता, काकरोच बनाता, गधा बनाता, कुत्ता बनाता, इंसान नहीं बनाता। किस्मत अच्छी है इसलिए इंसान बनाया। ये कामयाबी का मंत्र है सर, कि आप किसी भी काम को करोगे क्या होगे? 100% लोग फेल होते हैं सर। कोई भी आदमी पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा एक बार किया और एक बार में कामयाब हो गया। कोई 10 बार, कोई 50 बार, कोई 100 बार, कोई 500 बार, कोई 1000 बार, कोई 10,000 बार फेल हुआ, उसके बाद सफल हुआ। 99% क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को नहीं करते। 1% क्या करते हैं? फेल होने के बाद फिर करते हैं। उनके पास सफलता होती है, उनके पास बहाने। एक चीज को चूज करना पड़ेगा, या तो बहाना या सफलता। आपके लिए जरूरी क्या है? सफलता, है ना? थोड़ा सा आगे चलते हैं सर लास्ट में। देखिए, जीवन में ना कभी हार मत मानो। क्या क्या नहीं, क्या मत मानो? हार मत, कुछ भी हो जाए हार मत मानो। बड़ी कामयाबी का मंत्र है सर ये, बड़ी कामयाबी का मंत्र। जो भी लोग जीवन में बहुत आगे गए ना, उनके अंदर ये गुण होता है, ये कभी हार नहीं मानते। आपके सामने एक फोटो है, एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, ये मेंढक मरने वाला है, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी, किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था, कभी हार नहीं माननी। इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आ गई इसकी गर्दन, और इसने गर्दन दबाई, और जैसे ही गर्दन दबाई, बुगले की चोंच खुल गई और इसका जीवन बच गया। मेंढक 4 टांगों वाला, 4 टांगों वाले को पता चल गया हार नहीं माननी। हम 2 टांगों वाले हैं, हमें पता चलना चाहिए या नहीं चाहिए?